हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज सोल का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और जिसमें फ़र्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट और सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और वहीं सिक्स सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम को छोड़कर सारे रिजल्ट फाइनल ईयर के डिक्लेयर कर दिए गए। तो इसी के बीच रिजल्ट के आने के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही रिजल्ट के अंदर। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में ईआर शो कर रहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में एबी शो कर रहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में एफ शो कर रहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में आर शो कर रहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में मदर नेम शो नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में एनरोलमेंट नंबर शो नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट है स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब रिजल्ट नॉट फाउंड ऐसे करके कुछ आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, ऐसे करके कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो रिजल्ट की बात करें तो हम रिजल्ट की मार्कशीट है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनके भी रिजल्ट में मदर नेम शो नहीं कर रहा है तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर नेम किसी भी मार्कशीट में शो नहीं करेगा। दोबारा बता रहा हूँ, मदर नेम किसी भी मार्कशीट में शो नहीं करेगा। अगर आपकी मदर नेम रिजल्ट में शो नहीं कर रहा है, एन लिखा रहा है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके रिजल्ट में एनरोलमेंट नंबर शो नहीं कर रहा है पर एग्ज़ाम रोल नंबर शो कर रहा है, तो यानी आपका रिजल्ट ठीक है। एनरोलमेंट नंबर किसी भी रिजल्ट में शो नहीं कर रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही ठीक होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब आ जाते हैं ज़रा रिजल्ट पर। अब देखिए, मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, हमेशा जब भी आप रिजल्ट चेक करो, जब भी आप रिजल्ट अपना चेक करो, हमेशा ये जो सेक्शन होता है ना रिजल्ट वाला, ये देखिए, ये जो रिजल्ट वाला सेक्शन होता है एचजीपी के आगे जो होता है, एचजीपीए के आगे, इस रिजल्ट वाले सेक्शन में आपके ईआर करके मेंशन हो जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट में अगर आप फेल होंगे या किसी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो रिजल्ट वाले सेक्शन आपका ब्लैंक नहीं होगा। अगर आपका रिजल्ट वाला सेक्शन ब्लैंक है, इसका मतलब आपका वो सेमेस्टर क्लियर है। समझ में आएगी? और मैं बार बार कह रहा हूँ, पास फेल देखने बहुत इजी है। आपको पास फेल ऐसे ही आप समझ जाओगे। अगर मेरा रिजल्ट वाला सेक्शन बिल्कुल क्लियर है, ब्लैंक है, इसका मतलब मैं पास हूँ, मेरे किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके रिजल्ट वाले सेक्शन में ईआर शो कर रहा है और ईआर शो कर रहा है, तो ईआर के साथ उस सब्जेक्ट का कोड भी आपको शो कर रहा होगा कि किन किन सब्जेक्ट में आपको ईआर आई होगी। तो पेपर कोड आप देख सकते हो, या पेपर कोड है तो उन पेपर कोड से सब्जेक्ट कोड का पता लगा सकते हो आप कि किस किस सब्जेक्ट में आपको ईआर दी हुई है। अब ईआर किन किन वजह से आपको मिलती है। पहला, आपका पेपर चेक हुआ और आप उसमें फेल हो गए, नंबर कम आए, फेल हो गए। फेल की जानकारी कैसे मिलेगी? फेल की जानकारी नेट ग्रेड जो होता है, इसमें आपका एफ शो हो जाएगा। अगर आपका फेल हुए है, उसमें बैक है, तो एफ शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आर ए शो होता है तो आर ए तभी शो होगा जब आप पेपर देकर नहीं आए हो, यानी आप अब्सेंट थे उस पेपर में। अगर मान लीजिए पेपर देकर आए हो और उसके बावजूद भी आर ए शो हो रहा है, तो इसको लेकर आप सोल विजिट कीजिए। दोबारा कह रहा हूँ, अगर आर ए शो हो रहा है या अब्सेंट शो हो रहा है, अगर वो पेपर आपने दिया है फिर भी अगर आर ए और अब्सेंट शो हो रहा है, तो आप सोल विजिट कीजिए। हो सकता है सोल में जाकर आपसे ये डिमांड की जाए कि आपने जहाँ एग्ज़ाम दिया वहाँ से अटेंडेंस सीट आपको लाकर सबमिट करनी पड़े। तो पहले आप सोल विजिट कर लीजिएगा, जिसको भी अब्सेंट या आर ए शो कर रहा है। अगर जिनको एफ शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर सीट है वो चेक हुई थी, बट आपका जो उतना स्कोर आप नहीं कर पाए जिससे आप पास हो जाएंगे, इसी वजह से आपको 0 नंबर दिए जाते हैं और आप यानी उस सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई। तो पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट कहेंगे, सर ये जो एग्ज़ाम हम देंगे, जिस जैसे हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो ईआर आई है, तो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हमारा कब होगा? तो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा, थर्ड सेमेस्टर के साथ। आपका वो एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा, जिसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा वो हम बता देंगे जब भी एग्ज़ाम फॉर्म आएगा। ठीक है, तो कोई प्रोसीजर नहीं है, सेम प्रोसीजर यही है कि आपका दिसंबर में पेपर होगा।
ठीक है। अगर आप 6 सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, अगर 6 सेमेस्टर में किसी भी आपके एग्ज़ाम में अगर प्रॉब्लम है तो ये पेपर आपका नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर अब्सेंट और RSO हो रहा है और फाइनल में ER आ रहा है तो पहले नेट ग्रेड पे जाके देखिए कि F आया है तो इसका मतलब आप पेपर दे के आए हो, तो हमें चेक करके उन्होंने हमें फेल कर दिया। अगर RA और अब्सेंट आए इसका मतलब आपका पेपर चेक ही नहीं हुआ है, आप उस पेपर में अब्सेंट हो। बट आप पेपर देकर आए हो तो ये चीज़ आप सोल में जाकर बोलोगे कि समय तो पेपर देकर आया हूँ, उसके बावजूद ही मुझे RA क्यों आया। RA मतलब आपका रिजल्ट चेक नहीं हुआ है, उस सब्जेक्ट का पेपर अभी होल्ड पर है, यानी आंसर शीट उनको नहीं मिली है, तभी RA और अब्सेंट शो होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं बता दूँ, ऐप तब शो होता है जब आपका पेपर चेक हो जाता है बट उसमें आप फेल हो जाते हो, ठीक है। अब देखिए जिनका F आ गया या ER आ गया, आपके पास दो चीज़ें करने के लिए। पहला, अगर आपका ER है प्लस F है तो पहली आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप उस सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। इंटरनल असेसमेंट मतलब आपको उसका रीवैल्यूएशन दे सकते हो। मैं इंटरनल असेसमेंट गलत बोल दिया क्योंकि इंटरनल असेसमेंट की अभी मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर F आता है मतलब ER आती है, फेल हो जाते हो किसी सब्जेक्ट में, तो आपको उस सब्जेक्ट का रीवैल्यूएशन आप दे सकते हो। रीवैल्यूएशन की जो फीस रहेगी वो आपकी 1000 रुपये पर सब्जेक्ट रहेगी, यानी कि उस पेपर को आप दोबारा से चेक करवा सकते हो रीवैल्यूएशन करवा के। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं दोबारा देना चाहूँगा तो आप उसको दोबारा दे सकते हो 3rd सेमेस्टर के साथ, अगर आप किसी पेपर में आपकी ER आई है तो। और अब्सेंट वाले स्टूडेंट हैं जिनकी भी RA अब्सेंट हो रही है, उनसे भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, 1st और 6th सेमेस्टर वाले, अगर आप चाहे तो उस पेपर को दोबारा भी दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो देकर आया हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे अब्सेंट किया है, RA दिया है, तो आप सोल जाकर उसको ठीक करवा सकते हो। आपको सोल विजिट करना होगा, अटेंडेंस शीट लाकर सबमिट करनी होगी। ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि वो फिर कुछ महीनों के बाद अपडेट कर दिया जाता है। अपडेट होने का हो सकता है कि उसमें F आ जाए, फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकते हो, ये तो चेक के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनका भी F या ER आया हुआ है उनसे मैं यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप चाहे तो रीवैल्यूएशन दे सकते हो, और अगर चाहे तो उस पेपर का एग्ज़ाम दोबारा से दे सकते हो, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा से दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। रीवैल्यूएशन 15 दिन का आपके पास टाइम होता है, रिजल्ट निकलने के 15 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होता है नॉर्थ कैंपस जाकर, और रिजल्ट जो आता है 2 से 3 महीने का टाइम ले लेता है रीवैल्यूएशन का। और अगर आप रीवैल्यूएशन नहीं करवाना चाहते, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है उस सब्जेक्ट का पेपर आप दोबारा से दे सकते हो। उसके लिए आप दोबारा से अपीयर हो सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि 2nd सेमेस्टर भी आपने दिया हुआ है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल हो ही जाओगे। तो ऐसा तो नहीं है आप सब में फेल हो गए हो, ठीक है, सब में तो कोई फेल नहीं होता। अगर 2, 3, 4 में फेल हो, 2nd सेमेस्टर में तो आप पास हो गए ही ना। तो टोटल 50% सब्जेक्ट में तो आप पास हो ही जाएंगे, जितने भी 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जितने भी 1st ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो 2nd में चले ही जाओगे, इतना तो मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप किसी में भी ER आई है तो अगर F के साथ ER है तो यहाँ आप चेक कर सकते हो, ये जो नेट ग्रेड होता है यहाँ चेक कर लेना कि यहाँ F शो हो रहा है या, तो जिनका भी RA या AB शो कर रहा है नेट ग्रेड के अंदर तो वो सोल जा सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो सोल जाकर इसको लेकर आप वहाँ से इसको सॉर्ट आउट करवा सकते हो। अगर आपका F शो कर रहा है नेट ग्रेड के अंदर और फाइनल रिजल्ट में ER शो कर रहा है, इसका मतलब आपको पेपर चेक हुआ है। ER तो आपका तीनों में ही शो करेगा, चाहे आपका F आए, RA आए या AB आए। ER का मतलब ये होता है कि उसको आपको दोबारा देना है, बट ये तो एक कंप्यूटराइज एक डिफ़ॉल्ट एक कोड होता है ER, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपका RA और AB शो होता है तो सोल जाइए, सोल जाकर इसको ठीक करवाइए। अगर आपका F शो होता है तो आपके 2 चीज़ें रहती है, या तो आप उसका एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं या रीवैल्यूएशन यानी रीचेकिंग आप करवा सकते हो, जिसकी फ़ीस 1000 जाएगी, और दोबारा एग्ज़ाम देने की जो फ़ीस हो 400 रुपये जाएगी पर सब्जेक्ट, जो कि आपके 3rd सेमेस्टर में एग्ज़ाम इसका होगा। 1st सेमेस्टर का 6th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो आपका नेक्स्ट ईयर होगा मई में जाके, ठीक है, जिनका अभी ये प्रॉब्लम आया। और इसके अलावा जिनका रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वो भी बहुत मेन इशू है। 1st सेमेस्टर का सिर्फ BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम का रिजल्ट आया है। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो 1st सेमेस्टर से बिलोंग करता है, अगर वो रिज़ल्ट अपना चेक कर रहा होगा तो आपका रिज़ल्ट शो नहीं करेगा, वेट कीजिए जब रिज़ल्ट आएगा।
इसके अलावा 6 सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम को छोड़कर सारे रिजल्ट आ चुके थे, यानी बीए प्रोग्राम के अगर स्टूडेंट ट्राई करेंगे 6 सेमेस्टर का रिजल्ट निकालने के लिए तो आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और तब भी आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो पहली चीज़ आप डिटेल्स को ठीक से डालिए। डिटेल्स में आप अपना कॉलेज, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट कीजिए। जो सेशन रहेगा वो नवंबर दिसंबर 2022 रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अब आप कहोगे सर मैंने तो एग्ज़ाम मार्च में दिया है, बट बेशक आपने मार्च में दिया हो, बट जो सेशन है वो आपका पिछले साल का ही इंक्लूड होगा, 2022 नवंबर दिसंबर। इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत हो। मैं इसी वजह से मैंने लिंक इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फर्स्ट सेमेस्टर का और 6 सेमेस्टर का, ठीक है ना। 6 सेमेस्टर का मई जून सेशन है और फर्स्ट सेमेस्टर का नवंबर दिसंबर 2022 सेशन है, ठीक है। इस चीज़ को मैंने बता दिया। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड डिटेल्स ठीक डालने पे भी शो हो रहा है तो आप सोल विजिट कीजिए इसको लेकर, अगर आप बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इन दोनों सेमेस्टर के कोर्सेज़ के जो रिज़ल्ट है वो आ चुके हैं, बाकी कोर्सेज़ के अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए हैं। अगर आप बाकी कोर्सेज़ के तो थोड़ा वेट कीजिए, जैसे रिज़ल्ट आ देंगे बता देंगे। रिज़ल्ट आने के बाद भी अगर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है तो यानी ये प्रॉब्लम है, इसको लेकर आपको सोली विजिट करना होगा। फिलहाल बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का ही रिजल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर का, और 6 सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम को छोड़कर सारे कोर्सेज़ के आ गए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, मैंने अच्छे से समझा दिया है। RAB का सलूशन क्या है, ER का सलूशन क्या है। ER का सलूशन यही है कि आपको वो एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। कैसे पता चलेगा कि मेरी ER है, तो आप ये जो रिजल्ट वाला सेक्शन होता है इसमें आपको शो कर जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपकी ER उस सब्जेक्ट का कोड के साथ मेंशन रहेगा। और एक बार चेक कर लेना वो ER किस वजह से आई है। अगर F आया है इसका मतलब आपकी उसमें बैक है। अगर RA शो हो रहा है, RA तभी शो होगा जब आपने वो पेपर नहीं दिया होगा। अगर देकर आए हो पेपर तब भी शो हो रहा है तो आप इसके लिए सोल विजिट कीजिए। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने स्टूडेंट अगर इन सेक्शन में अगर F शो कर रहा है बट फाइनल नेट ग्रेड में अगर आपका ग्रेड शो हो रहे हैं और रिजल्ट वाला सेक्शन ब्लैंक है तो भी आप पास हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। CGPA मल्टीप्लाई कर लेना 10 से और आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। और ऐसे ही मैं 6 सेमेस्टर वालों के लिए कर रहा हूँ, आपको ही मल्टीप्लाई करना है 10 से, आपकी परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं दोनों का बता दिया। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, PDF निकाल के अपने पास रख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।